ओम श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय भक्तगणों, देखिए, मनुष्य अभिमान करता है, मेरे पास धन है, दौलत है, लाठी है, भुजबल है। तो मनुष्य को किस बात का अभिमान करना, और पैसे का तो अभिमान करना ही नहीं चाहिए। तो आज हम इस ही शीर्षक पर चर्चा करेंगे कि पैसे का क्या अभिमान करना। देखिए, इसके लिए एक सुंदर प्रसंग है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसका वजन 2.5 किलो होता है। जब एक बालक जन्म लेता है तो लगभग उसका वजन 2.5 किलो के बराबर होता है। और सज्जनों, देखिए, जब उसका अंतिम संस्कार, जिसे अग्नि संस्कार कहते हैं, वो किया जाता है ना, तो उस समय भी उसकी जो हड्डियों को छोड़कर और उसका जो असल वजन है वो 2.5 किलो के लगभग ही रहता है। तो जन्म के समय वजन 2.5 किलो, और अंतिम समय में जो संस्कार होता है तो राख का वजन भी 2.5 किलो होता है। तो एक बात तो देख लीजिए। दूसरी बात, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको कपड़ा पहनाया जाता है। हरिओम। दूसरा कारण, जिंदगी में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले जो कपड़ा पहनाया जाता है, तो सज्जनों, उसमें कभी जेब नहीं होती। जिसको अपन साधारण भाषा में कहें तो जिसे हम झबला बोलते हैं, तो उसमें जेब नहीं होती। उसके बाद जितना भी उसका जीवन का जो समय गुजरता है उसके लिए उस जेब बनवानी पड़ती है, कपड़ों में जेब होती है। इतनी मुसीबत करता है, इसके लिए इतनी भाग दौड़ करता है कि उसको इस जेब के चक्कर में कि जेब खाली न रह जाए, बड़ा होता है तब। लेकिन बात बताइए, जब अंतिम समय जब आता है तब भी उसको जो कपड़ा, जिसे हम कफन कहते हैं, उसको उड़ाया जाता है अंतिम संस्कार के समय, तो यार उसमें भी जेब नहीं होती। तो देखिए, जन्म के समय भी जो कपड़ा पहनाया उसमें जेब नहीं, और जब अंतिम समय जब संस्कार हुआ उस समय भी जेब नहीं, तो फिर हमें बीच के समय के लिए इतनी भाग दौड़ और इतना दगा धोखा निंदा करने से क्या फायदा। तो मनुष्य को देखिए, इसका एक उदाहरण दिया जाएगा कि जैसे मनुष्य कभी बीमार होता है तो उसको कहते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया कि आपको खून की ज़रूरत है, ब्लड चाहिए, तो ब्लड के लिए अब ग्रुप चेक करवाते हैं, कैसे ए ग्रुप है या बी ग्रुप है। देखना जरा थोड़ी सी बात, तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर पड़ जाएगा तो मृत्यु हो सकती है अच्छे भले के चक्कर में। लेकिन उस समय हम खून चेक करवाते हैं। अच्छा, लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि कभी जो व्यक्ति रिश्वत लेता है तो रिश्वत लेते समय वो इस बात को देखता है कि जो पैसा रिश्वत में आएगा ये किस ग्रुप का है, न्याय का है या अन्याय का है, हाय का है अथवा हराम का है, ये पैसा काय का है। तो जब हम खून चेक करवाते हैं तो खून उसी ग्रुप का होगा जो हमारे शरीर का ग्रुप है, हमारे खून का, तो उसमें अब हम चेक करवाते हैं। लेकिन जब रिश्वत लेते समय इस बात का क्यों नहीं ध्यान रखते कि हमें पैसा ईमानदारी का और सत्यता का, मेहनत का ही हमें हमारा काम करेगा, अन्यथा क्या होगा, गलत ग्रुप का अगर जैसे रक्त चढ़ जाएगा शरीर में तो मृत्यु हो सकती है। उसी प्रकार घर में अगर गलत पैसा, गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा अगर आता है सज्जनों, तो कहते हैं उस घर में 24 घंटे अशांति रहेगी, क्लेश रहेगा, और कहते हैं जिससे झगड़े आपस में होते ही रहेंगे। कहने का मतलब है कि हराम और हाय का पैसा जिम खाने में, दवा खाने में और क्लबों में जाता है, और बार जिसे कहते हैं शराब घर, जहाँ पर लोग बैठकर शराब पीते हैं, तो बार में जाता है सज्जनों, और वो खुद को ख़त्म क्या करेगा, अपने आप को भी ख़त्म कर देता है, सब कुछ नष्ट कर देता है। और जब अंत में इसलिए कहा गया है कि सज्जनों, जब आदमी का बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाए, और तो क्या होता है, जब आदमी के पास पैसा बढ़ता है तो उसका परिवार का बैलेंस कम होने लगता है, क्योंकि उसका परिवार से संबंध अपने आप स्वतः ही कम, क्योंकि उसका पैसे में मोह बढ़ जाता है और परिवार से उसका रिश्ता कम। तो जब बैंक बैलेंस बढ़ने लगे और परिवार का बैंक बैलेंस कम होने लगे तो समझ लो ये पैसा हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो ऐसा पैसा किस काम का जो हमें अपनों से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से दूर कर दे। इसलिए सज्जनों, हमें
इस पैसे का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी का नहीं है, ये किसी को नहीं देखता है। तो कहने का मतलब है मनुष्य को केवल सत्कर्म पर चलना चाहिए, सच्चाई पर जीवन व्यतीत करते हुए और सद्मार्ग का जो है प्रयोग करते हुए अपने जीवन को जिए, और किसी प्रकार का अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।